गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास दो कॉपियां हैं जिसमें कि आपको दिख रही है, एक है मैथ्स की देन सेकेंड वाली इंग्लिश की। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले वो है कि बच्चे को लिखना कैसे शुरू करना है। तो अभी समर वेकेशन चल रही है, पता नहीं सारे स्कूल में कितनी चल रही है, मेरे बेटे के स्कूल में तो 40 डेज की समर वेकेशन है। तो इस समर वेकेशन अगर आपके भी बच्चे के स्कूल में समर वेकेशन है या फिर अभी तक स्कूल में नहीं शुरू किया है तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से लिखना शुरू कराएं, क्योंकि ये सारे पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी जब अपने बेटे को पढ़ना सिखा रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ क्या नहीं करूँ। तो अभी तो मेरा बेटा LKG में है तो मुझे बहुत सारी बातों का पता चल चुका है जो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले बच्चे को हिंदी लिखना बिल्कुल नहीं सिखाएं। हिंदी पढ़ना सिखा सकते हैं पर लिखना नहीं सिखाएं। सबसे पहले लिखने के लिए आप नंबर सिखाएं, लेटर्स सिखाएं, पहले कैपिटल लेटर सिखाएं देन स्मॉल। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से बच्चों को लिखना शुरू करना है। तो आपको दिख रही है कि पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये है मैथ्स की बुक, मैथ्स की कॉपी। तो सबसे पहले अगर आप बच्चे को मैथ्स सिखाना चाहते हो, मैथ्स सिखा रहे हो, वैसे मैथ्स और इंग्लिश तो साथ साथ ही चलनी चाहिए। तो मैथ्स सिखा रहे हैं तो इस तरह की कॉपी होनी चाहिए, आप अच्छे से देख लो, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और इस तरह से उसमें बॉक्स बने होने चाहिए। तो इसमें बहुत ही आसानी हो जाती है बच्चे को सीखने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें सिखानी है। तो सबसे पहले जब आप बच्चे को सिखाना शुरू करते हो ना, तो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर्स हो, तो सबसे पहले हमें उसे ट्रेसिंग वाली चीज़ें देनी चाहिए। आप इस तरह की कॉपियाँ ले सकते हो या तो मुझे लगता है कि बुक स्टोर में आपको ये वाली बुक्स भी मिल जाएंगी, 1 to 50 वाली रहती है। और अगर आपको बुक स्टोर में नहीं मिल रही तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप सीधे विशाल मेगा मार्ट चले जाओ। वहाँ पे आपको ट्रेसिंग की कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, काउंटिंग की 1 to 50 वाली सारी बुक्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। साथ में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो डेली चाहिए होती है हमें। पता नहीं मेरे घर में हर 2 दिन में एक इरेजर शार्पनर पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो एक बार लेके आप वहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हो एंड फिर बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हो। क्योंकि समर वेकेशन बहुत लंबी है और अगर बच्चों का अब तक एडमिशन नहीं कराया तो ये सही टाइम है कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हो ताकि उससे स्कूल में प्रॉब्लम नहीं हो एंड एक तरह से उससे ना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे मुझे तो ये आती है, मैम जो भी सिखाए। तो सबसे पहले इस तरह से बच्चे को आप सिखाओगे कि इस तरह से या तो बुक ले आओ या तो कॉपी इस तरह की है, तो ऐसे ट्रेसिंग दे दो डॉट डॉट, उससे मिलाना है बच्चे को इस तरह से। जब वो धीरे 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 ऐसे मिला लेगा तो 1 बनते जाएगा। तो इस तरह से करनी है हमें। एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे यहाँ से आपको 1 लिखनी है तो वो यहाँ पॉइंट में आके 1 लिखेगा। एंड थर्ड स्टेप में आप बता दोगे यहाँ पे आपको 1 लिखनी, तो वो यहाँ से इस तरह से 1 लिख लेगा। तो इसमें क्या होती है ना, इस तरह की बुक लेने पे बहुत ही क्लियर लिखावट बनती है और उससे पता चलता है मुझे बॉक्स के अंदर ही लिखना है। जैसे कि इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप शुरू जहाँ से भी करो, ये वाली ना नीचे की लाइन आपको हमेशा टच करनी है। तो इस तरह से बच्चे की लिखावट सही होती है और उसे पता चलता है कि क्या रूल है लिखने के। जैसे कि ऊपर आप यहाँ शुरू करो, थोड़ा सा नीचे से करो, कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे आपकी ये बॉटम लाइन हमेशा टच होनी चाहिए। ये है लिखावट का रूल, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ्स हो। तो चलिए हम लोग ये वाली बात कर ली, इसको मैं काउंटिंग वाली किसी और वीडियो में बनाऊंगी, पहले मैं शुरुआत कर देती हूँ। एंड अब हम लोग इंग्लिश की देखते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी ये वाली देखिए इंग्लिश की कॉपी है, नोटबुक है, तो इसमें आपको इस तरह से मिल जाती है। तो यहीं से शुरू करें। एंड अगर आपको अब तक नहीं पता है, जैसे कि हम लोगों के पढ़े हुए काफ़ी ईयर्स हो गए, अगर आप भूल गए किस तरह लिखाना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बच्चों को लिखाना है। तो मैं ऐसे आपको नॉर्मल यहाँ से बता रही हूँ। ये जो रेड लाइन है ना, यहाँ से हमें शुरू करनी है और ये वाली जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली यहाँ तक आपको जानी है। कोई भी लेटर यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखाएगा। तो अगर आप उसे शुरू कर रहे हो ए से, तो ऐसे ही इसमें ट्रेसिंग वाली चीज़ें दे देनी है। तो उसे सिर्फ इस डॉट डॉट को मिलाना है, मिला के वो ए बना लेगा। लेकिन मेरी ये एक सजेशन रहेगी, अगर आप बच्चे को कॉपी में अल्फ़ाबेट लिखाने की शुरुआत करें तो उससे पहले ना आप स्लेट आती है, स्लेट और चॉक,
वो लेके उससे पहले ना क्या होता है ना कि जस्ट आप उसे बच्चे को दोगे तो वो इतना सा नहीं लिख पाएगा। सबसे पहले वो इतने बड़े से शुरू करेगा। तो एक स्लेट दे दो, स्लेट में पहले बोलो ए ही लिखो, फिर स्लेट का पार्ट कर दो, जैसे 4 पार्ट कर दिया, 6 पार्ट कर दिया। अब बोलो इसमें ए लिखो, इस बॉक्स में इसमें बी लिखो, तो फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट करते जाएगा। फिर आप इस जगह पे आओगे। तो फिर इस तरह से जब वो ट्रेसिंग करने लग जाएगा तो फिर वही हमें रूल लागू करनी, पॉइंट देनी है, पॉइंट पे उसे इस तरह से ए बनानी है। फिर उसको बता देनी यहाँ से आपको ए बनानी है इस तरह से। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, यहाँ पे एक स्लिपिंग दे दो कि आपको यहीं तक बनानी, इससे नीचे नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की हुई है अपने बच्चे पे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि बच्चे को कितनी कन्फ्यूज़न होती कैसे बनानी। सबसे पहले मैंने स्लेट में शुरू की थी। स्लेट में मैंने पूरा दे दिया था, इसमें आप ए ही लिखो। फिर मैंने स्लेट को चॉक से सेक्शन में डिवाइड कर दिया, बड़े बड़े बॉक्स बना दिए कि इसमें ए लिखनी है, इसमें बी लिखनी है। तो फिर इस तरह से होती है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश लिखने के लिए आपको इस तरह की कॉपी चाहिए। और शुरू में ना आप सिर्फ इसमें जब कॉपी में लिखने लगे तो इस तरह से 4 ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखने दो, नहीं तो ज़्यादा चिपक जाएगा तो फिर उसकी अच्छी नहीं लगेगी, साफ साफ नहीं लगेगा देखने। तो ABCD इस तरह से पॉइंट करके आप लिखवा सकते हो। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। इसको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारे अल्फ़ाबेट्स बता दूंगी, उसकी फॉर्मेशन एंड उसके फोनिक साउंड, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।